महानुभाव, हम सभी पूजन के रहस्यों को समझ रहे हैं और जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने जयमाला को पढ़ा था। नीरू भाई क्या पढ़ा था हमने? और उस जयमाला के एक एक शब्दों को समझ रहे थे कि जयमाला में हम क्या करना चाह रहे हैं। सिर्फ पढ़ना है कि नाचना है कि पैसे लुटाना है कि उदम मचाना है। कब जब समझ में आया तब लोग भी कह रहे थे, अरे हम कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। जयमाला का मतलब है भगवान का गुण गाना। क्या गाना? गुणानुवाद करना, भगवान से जुड़ने का प्रयास करना। तो कल अपन ने ये 3-5 पंक्तियां इनकी पढ़ ली थी और कल एक अलग पंक्ति आई थी, सो स्वाद वाद में सप्तभंग गणधर गूथे 12 सुअंग, रवि ससीना हरे सो तम हराए, सो सात नमो बहु प्रीति लहाए। ये पंक्तियां जो लिख करके जयमाला में आई है, हे भगवान, वह आपकी ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि स्यादवाद रूप है, सप्तभंगी है। कैसी है? सप्तभंगी है। ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही है। कई प्रकार की चीजें, एक ही चीज को 7 नजर से देखना। कैसे? जैसे एक व्यक्ति के 18 नाते रास्ते होते हैं, ऐसे ही ये सप्तभंगी है। ये भी, ये भी, ये भी, हर तरीके से। तो उस सप्तभंगी वाले स्यादवाद रूप क्या है? आपकी ओंकार ध्वनि है। इसे गणधरों ने आचरण आदि 12 अंगों में रचा है। कितने? जो अंधकार सूर्य और चंद्रमा नहीं हटा सकते। कौन सा अंधकार? सूर्य और चंद्रमा नहीं दूर कर सकते, वह ये शास्त्र पढ़ने से दूर हो जाता। कितनी बड़ी बात बताई। अगर धरती में अंधकार है, धरती पे अंधकार है, तो क्या होता है? सूर्य आते ही वो अंधकार भाग जाता है। रात के अंधकार हुआ तो चंद्रमा आता है तो वो भगा ले जाता है। तो भी आचार्य कहते हैं सूर्य और चंद्रमा भी जिस अंधकार को दूर ना भगा पाए, उसको इस शास्त्र पढ़ते ही अंधकार दूर भाग जाता है। सबसे बड़ा अंधकार है मिथ्या। अब भी क्या है? सबसे बड़ा अंधकार है। उसमें सूर्य बल्ब काम नहीं आएगा, ट्यूबलाइट काम नहीं आएगी, कितनी बड़ी बड़ी मरकरी नहीं काम आएगी, सूर्य और चंद्रमा भी उसके आगे फेल है। ऐसा अंधकार प्रेमचंद जी किसके आने से दूर हो जाता है? शास्त्र के पढ़ने से। और हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है कि हमने शास्त्र पढ़ना भूल गए। और यही श्वेतांबर समाज में इसकी परिपाटी बहुत तेजी से बढ़ गई। वो पढ़ते हैं, प्राकृत में पीएचडी करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवती दीक्षाएं लेती हैं, एक धर्म के प्रभाव में आगे बढ़ते। उन्होंने धर्म को समझा है पढ़ करके। और हमने क्या किया है? सिर्फ धर्म कहा है, अभी जीना तो सीखे नहीं। हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, लड़ना। सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ना, पढ़ना तो गायब ही हो गया। आपने सिर्फ द्रव्य चढ़ाने के नाम के सब कुछ समझ लिया कि द्रव्य थाल भर भर के चढ़ाओ, यही धर्म है। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं द्रव्य थाल में चढ़ाना ये अलग चीज हो गई, क्रिया हो गई। लेकिन आत्मा को बिल्कुल कसौटी पे कसने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, मिथ्यास का जड़ से नाश करने के लिए शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब आप खुद ही कहते हो ना शाम के कि महाराज से जब से हमने भक्तामर पढ़ा, पूजन शिविर अटेंड किया, 10 लक्षण के प्रवचन सुने, शाम के जीवन जीने के सूत्र पढ़ा, तो हमें बहुत सारी चीज सीखने मिली। मतलब अभी तक आप क्या थे? अंधकार में थे। आपको टार्च देने का काम इस शास्त्र ने किया। अब आपका रास्ता अंधकार का था, लेकिन टार्च मिलते ही आप तुरंत सरपटे से दौड़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हो। कोई भी क्रिया करने से पहले एक बार सोचते हो कि नहीं ये गलत है, ये सही है,
नहीं, परिणाम संभाल। कितनी बड़ी बात बताई कि घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा टेंशन इन्फेक्शन हो जाए और आपने अगर शास्त्र निकाल कर पढ़ना चालू कर दिया तो कुछ देर के लिए आत्मिक शांति मिलती है। किशन कुमार जी, क्या मिलती है? आत्मिक शांति मिलती है। ऐसा लगता है कोई जो है जो मौन होकर के भी बोल रहा है। बोलो भाई, क्या है? शास्त्र मौन है, फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं। अगर ये शास्त्र नहीं होते तो हम उपाध्याय कहां से बनते? ये शास्त्र नहीं होते तो ये मंदिर में सूर्य मंत्र कहां से देते? ये शास्त्र नहीं होते तो हम प्रवचन कहां से दे रहे होते? इसका बहुत बड़ा उपकार है और हमने उपकारी का बदला अभी तक कभी भी उसकी रखरखाव करके नहीं किया। आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए दिन भर में एक बार जिनवाणी पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ो, एक पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो। आचार्य कहते हैं एक लाइन भी तुमने पढ़ ली और उसको दिन भर चिंतन किया तो शुभ का आश्रय करो, अशुभ का कॉमेंट्स कितना पढ़ते हो, व्हाट्सएप के मैसेज कितना पढ़ते हो, छोटी छोटी वीडियो फोटो दुनिया भर में लगे रहते हो। कम से कम थोड़ा समय इस आत्मिक आनंद के लिए भी निकालो। ये नुकसान का सौदा नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं। और ज्ञान तो ऐसा बीज है, आज डाला है कल नियम से फलेगा। और एक बीज कैलाश चंद जी 1000 बीज दे जाएगा। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं, कोई सीख रहा नहीं सीख रहा हो, सुन रहे हो ना, तो यही तुम्हें नरक से निकालने में कारकारी होगा, देशना लब्धि के रूप में। ये आचार्य भगवान ने कहा अपने शास्त्रों में, उन्होंने कहा कि आज सुना हुआ ज्ञान, राजू भैया, आज का सुना हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं होगा। आप भली सोच रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब कभी नरक में चले गए, वैसे तो नहीं जाओगे, अगर चले भी गए और वहां पर जहां मार काट 24 घंटे छिन्न भिन्न स्थिति पड़ी है, मानसिक संतुलन खोया हुआ है, और उस समय तुमने इन सब चीजों को याद किया, तो वो आत्मिक शांति देने के लिए वहां पर देशना लब्धि के रूप में आएगी। और वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, आहा, काश मैं पूरे प्रवचन सुनता, काश मैं पूरी शांति धारा सुनता, काश पूरा विधान में करता, काश इस शास्त्र में सुनता, काश मैं पुस्तकों पढ़ता। एक शास्त्र पढ़ा तो आज नरक के सागर पर्यंत आयु में कम से कम 2, 4, 5 महीने मुझे शांति मिल रही। काश मैं 100 शास्त्र पढ़ा होता तो आज मैं कहां से कहां होता। जैसे आपके बुजुर्ग जिन्होंने पहली दूसरी 5वीं पास की और उसके बाद आज वो बहुत बड़े सेठ, धन्ना सेठ, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े आलीशान बंगले में रह रहे हैं, और बच्चे जब इंग्लिश में बात करते हैं तब उनको अखरता है काश मैं पढ़ा होता तो मुझे हर चीज चलाना आता, सुख सुविधाएं मिलती, बोलने में अच्छा लगता। ये गिल्टी फील आती है ना, तो ये गिल्टी फील कब आती है? जब आपके हाथ से बाल्टी छूट गई, रस्सी छूट गई, अब कछु नहीं बचो, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, समझते रहो। कुछ नहीं है तो बैठे रहो, बैठे रहो, शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। बैठे हो तो भी। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी ओंकार ध्वनि रूपी जो शब्द भंगी भाषा है, उसके साथ आचारांग रूप 12 अंगों का पालन करते हुए जो हमें अंधकार और मिथ्यात्व का नाश करने वाली जो शास्त्र रूपी वाणी है वो मिल गई है, और इसे मैं प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक सुनता और ग्रहण करता हूं। ये 2 लाइन में आंसर है। अगली लाइन बोली, गुरु आचार उपाध्याय साध, तन गगन तन नगन रत्नत्रय निधि अगाध, संसार दे वैराग धार, निर्वांछित तपे शिव पद निहार। कितनी प्यारी बात पंच परमेष्ठी भगवान के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 गुरु हैं। इनका शरीर नग्न रहता है, स्पष्ट पूजन में आ गया। शरीर कैसा रहता है? नग्न रहता है, किंतु ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नों से अथाह समुद्र के समान है। अर्थात तीनों गुरु रत्नात्रय को धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं?
तीनों को। इसलिए संसार और शरीर से वैराग कर संसार के विषय भोग इच्छा नहीं रखते हुए मोक्ष लक्ष्य का तपस्या करते हैं। यहाँ तन नग्न से बाहा परिगय और वैराग से अंतरे परिगय को बताया है। आचार्य उपाध्याय व साधु दोनों प्रकार के परिगय को छोड़कर मोक्ष साधना के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये 2 लाइन में आंसर। पूजा काय की है? देव साथ गुरु की। इसलिए देव साथ और गुरु तीनों की जयमाला है। पहले देव के बारे में बताया, कितनी प्रकृतियां उन्होंने नाश कर ली। उसके बाद शास्त्र का आ गया। अब गुरु की बात आई तो आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों के विषय में उन्होंने प्रकाश डाला है। अब क्या बता रहे? उनके गुण बता रहे। गुण 36, 25, 8, 20। क्या कह रहे हैं? गुण 36, 25, 8, 20। भवतारण तरण जहाज ईश, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। गुरु का नाम कैसा करना चाहिए? मन वचन काय से जपना चाहिए। और इनका गुणों का बखान इस वाणी से हो नहीं सकता। इतना गजब का उपकार हमारी समाजों पर वो करते हैं। आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। हे गुरुदेव, आप संसार से तरने और तारने के जहाज के समान हैं। गुरु कौन है? जहाज है। क्या है? जहाज है। इस पर जो बैठता है वो भी तरता है, जो चलाता है वो भी तरता है, और जहाज खुद तर जाता है। क्योंकि भाई आपको लेकर जाएगा गंतव्य तक तो वो भी जाएगा और आप भी जाएंगे। लेकिन जब आत्मा में उतर जाओगे उस समय जहाज को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर जहाज को ही पकड़े रहोगे तो वही वाला किस्सा हुआ, गुरु और चेला। बोलो बोलो। हाँ, तुम तो तैयार बैठे ढकेलने के लिए, टांग पकड़ के खींचने तैयार बैठे। गुरु नहीं जा रहे नरक, तुम जाओ तो जाओ। वो क्यों जाए? उन्हें ऐसे कोई पाप थोड़ी ना किए। वो तो इस पंचम काल में कोहिनूर रत्न है जो माथे की शोभा बनते हैं। गुरु तो गुरु हैं। इसलिए महानुभाव, कितना बड़ा साधु क्यों ना हो, कितना बड़ा कैसा भी मैं कह रहा हूं साधु है, वो जब भी आहार के बाद बैठता है वो चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देता है। सबसे बड़ा तो त्याग ये है। कोई विकल्प ही नहीं, परगय की कोई बात ही नहीं। सोता तो नग्न है, रहता नग्न है, पैदल चलता ही है, केश रोज करते ही है। इतनी बड़ी तपस्या वो कर रहा है कि आपको इस पंचम काल में चलते फिरते भावी भगवान के दर्शन करा रहे हैं। भावी भगवान आज कल परसों कभी तो तरेगा, लेकिन आपकी क्या गारंटी है? छल कपट तुम करो, अब्रह्म का सेवन आप करो, चोरी तुमसे 24 घंटे करवा लो, झूठ तुमसे बुलवा लो, मायाचारी और ईमानदारी तो भागी गई, मायाचारी तो कूट कूट के भरी। अब क्या बचा तुम्हारे पास? बस चावल कटोरी भर। और क्या सोचते हो मोक्ष चले जाए? नहीं, नेवर, नहीं जा सकते। एक चावल कटोरी चलाने से अगर आप मोक्ष चले जाते तो महानुभाव कितने चावल वाले हैं, रोज चावल चढ़ा रहे हैं, रोज भर रहे हैं, वो सबसे पहले मोक्ष चले जाए। जो उगा रहा है वो चला जाए। नहीं महानुभाव, चावल चढ़ाने से मोक्ष नहीं होता, भावों को चढ़ाने से होता है। भाव कितने अच्छे चढ़े, भाव का मतलब गुण स्थान। अभी तो पहले में भटक रहे हो, पता भी नहीं तुम्हारा दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जिस दिन वृद्धि बनोगे तो चौथे पांचवें में पहुंचोगे, आगे बढ़ोगे तो हमारी तरह पहुंचोगे, और आगे बढ़ोगे फिर संसार में नहीं रहोगे, केवल की प्राप्ति कर लोगे, मोक्ष चले जाओगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं गुरु की महिमा को वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मन वचन काय से सदा गुरुओं का नाम जपता हूं और इनका ही ध्यान करता हूं। आचार्य भगवान कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग वे। ध्यानत लाल जी जो पंडित जी हैं, उन्होंने इस पूजा को लिखा है, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ ध्यानत श्रद्धावान यानी श्रद्धा से, है ना,
शब्द छेड़ कर लिए। उन्होंने कहा अपनी शक्ति के अनुसार देव सद्गुरु की पूजन करना चाहिए। किसके हिसाब से? शक्ति। आचार्य कहते हैं जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, नहीं है तो बिल्कुल शांति से बैठो। उधारी और कर्ज में लेकर के कोई काम मत करो कि मानसिक तनाव आपका बना रहे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देव सद्गुरु की पूजन भक्ति ध्यान जब करनी चाहिए। यदि शक्ति ना हो, नहीं है किसी के पास पैसे, नहीं है उसके पास कोई द्रव्य, सुन लेना बड़े ध्यान से, उनको भी दुत्कारा नहीं जिनके पास पैसे नहीं है। हमारे यहां जैन दर्शन में सब कुछ स्वीकार किया है। एक मेंढक ने क्या ले गया? पंखुड़ी नहीं ले गया, बहुत बड़ी होती है पंखुड़ी, फूल की डंडी टुकड़ा, पंखुड़ी का भी टुकड़ा मुंह में दबा के ले गया। सोच लो, विचार करो, सम्यक दृष्टि जीव होने का कितना बड़ा फल मिलता है, कितना बड़ा फल है ब्रजभूषण जी। कि सेठ जी थे और सामायिक का नियम था और मर गए पानी के प्यास के मारे, तो पानी के प्यास के व्याकुलता कारण मेंढक बने। मेंढक बनते ही उन्होंने अपनी जाति स्मरण किया कि मैं कौन था। जब आप कहते हो ना जिंदगी भर पूजा करने का क्या फायदा, जिंदगी भर प्रवचन सुनने का क्या फायदा, जिंदगी भर आहार देने का क्या फायदा? फायदा यह है, अब समझो इसको, कि उन्होंने जिंदगी भर सामायिक त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, आहार, दान, मंदिर, पूजा पाठ में रहे, तो विकल्प नहीं रहे किसी प्रकार के। और मरने के बाद भी याद आया तो क्या याद आया? बोलो बोलो ना, वही चीज याद आई जो मंदिर में तुम आज करते हो, जो आज लड़ोगे तो अगले जन्म में भी क्या होगा? नरक में जाके क्या करोगे? स्वर्ग में जाके क्या करोगे? क्योंकि नरक और स्वर्ग दोनों जगह अवधि ज्ञान है, सिर्फ यही नहीं इस पंचम काल में। अब अवधि ज्ञान से देखोगे क्या जो तुमने किया है। इसलिए कहा गया अच्छे काम करोगे तो वहां भी अच्छे काम याद आएंगे, बुरे काम करोगे तो वहां भी बुरे ही बुरे याद आएंगे। अब वो सेठ जी मरे, एक्सपायर हुए, तुरंत मेंढक बने और तुरंत याद आया कि मैं क्या कर रहा था। अरे मैं तो समाई कर रहा था, अरे ये सब मंदिर जा रहे हैं, अरे तो हमारे यहां तो परंपरा है मंदिर क्या लेके जाया जाता है, कुछ ना कुछ सामान। अब मेंढक अपनी पर्याय को देख रहा है, मैं चावल कहां से लाऊं? तो उसने क्या किया, एक पंखुड़ी का टुकड़ा, डंडी होती है, उसको मुंह में दबा लिया और यही सोचने लग गया चलो चावल ना सही ये पंखुड़ी चढ़ा देंगे। भाव तो देख लो, मैंने कहा ना भाव बड़े पवित्र रखना चाहिए हमेशा। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को नेगलेक्ट नहीं किया गया, इसलिए भगवान की 12 सभाओं में 8वें नंबर की मंडप भूमि पर 12 के 12 प्रकार के लोग बैठते हैं। महिलाएं भी होती हैं, इंद्राणी भी होती हैं, देविकाएं भी होती हैं, सेविकाएं भी होती हैं, मुनि भी होते हैं, श्रावक भी होते हैं और त्रियंच भी होते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि कुत्ता आ गया तो भगा दो लात मार के, या अजय व्यक्ति को प्रवचन सुनने लगा तो भाई भगो यहां से, जैन आएगा, नहीं, सब आइए, सब सुनिए। कोई मन मिथ्यात्व का है तो सुनते सुनते भी वो सम्यक को धारण कर ले। हो सकता है तुम बैठे रह जाओ और वो आगे निकल जाए, ये तो भावों की बात है। अब क्या हुआ, मेंढक गया कहां? समुद्र में। उदाहरण आप ही बताते जाइए। गया और भाव थे काय के, भगवान के दर्शन करने के और पंखुड़ी को त्याग करने के लिए, और हाथी के पैर के नीचे आ गया और मरा। एक बार मरा तो मेंढक बना, मेंढक के पर्याय में मरा तो सीधा देवता बना। भावों की परिणति है, कहां से कहां ले जाए। इसलिए कहा गया कि 24 घंटे धर्म ध्यान करते रहो, पता नहीं किसका कब मरण आ जाए, कब कैसे भाव में चला जाए, आपकी तो गारंटी नहीं है, क्योंकि आप त्याग नहीं करते। मुनिराज की 100% गारंटी रहती है, क्योंकि वो त्याग करके ही रहते हैं 24 घंटे। अभी मुझसे कोई कहे आप आहार के लिए चलो, मेरा तो त्याग है, जब तक मैं चौके में मुद्रिका खोल ना लूं जब तक मेरा त्याग रहता है। जैसी मुद्रिका अंजलि बनी
उसके बाद रसना इंद्रिय जागृत होती है कि अब मुझे आहार लेना है। और जैसी अंजलि छोड़ते हैं ना महानुभाव, मन में तुरंत संकल्प ले लेते हैं, इस मंदिर तक आने का भी इंतजार नहीं करते। क्या भरोसा मंदिर आते आते चले जाए, हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसलिए वो क्या करते हैं, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कल के दिन कुछ साधु आहार करने के बाद रास्ते में कहीं चला जाए तो तुम ये मत कहना ओहो समाधि नहीं हुई। अरे साधु जिस दिन दीक्षा लेता है उस दिन से उसकी समाधि चालू हो जाती है। तुम्हारी गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम पूजा में संकल्प लेने के बाद भी विकल्प करते हो। उसमें कहते हो ना, अभिषेक प्रतिज्ञा परिपुष्पांजलि, अभिषेक करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। और अभिषेक करने की प्रतिज्ञा में कितने प्यारे प्यारे विकल्प ले आते हो। कई बार ऐसा भी होता है, भगवान को बैठा करके लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो। उस पुस्तक में लिखा है क्या, प्रतिज्ञा लेने के बाद लड़ो। अब ऐसे लड़े और अचानक अटैक आ जाए, पैरालाइज अटैक पड़ जाए, बीपी हाई हो जाए, ब्रेन हेमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब कहां जाओगे। जब मेढक अच्छे भाव के कारण देवता बन सकता है, तो तुम बुरे भाव के कारण नरक नहीं जाओगे तो कहां जाओगे। तो वहां क्या करोगे, यही करोगे जो कर रहे हो। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हमारे यहां किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया गया। मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, जिनवाणी पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं किया, सुनने के लिए भी मना नहीं किया। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास द्रव्य नहीं है, जिसके पास धोती दुपट्टा भी नहीं है, अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। कुछ भी नहीं है, दीपक नहीं है, थाल नहीं है, सिरफल नहीं है, अक्षत नहीं है, नैवेद्य नहीं है, धूप नहीं है, जल नहीं है, और वो खड़ा है। तो आचार्य कहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार देव सात गुरु की पूजन, भक्ति, ध्यान और जाप करनी चाहिए। यदि शक्ति ना हो, श्रद्धा रखने वाला भी अगर जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी ये 200 आदि से भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जन्म जरा मृत्यु जो है इससे निकल करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा, अगर श्रद्धा भी है। क्या है, नहीं है तब नहीं है सिरफल, अगर श्रद्धा है उसकी और उसके पास ये व्यवस्थाएं नहीं है, श्रद्धा लगी कि पूजन जो हो रही बहुत अच्छी हो रही है, ये द्रव्य चढ़ रही बहुत बढ़िया हो रहा है, ये पंचकर्म अनुष्ठान हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, ये दीक्षाएं हो रही बहुत बढ़िया हो रही, मैं नहीं कर पा रहा लेकिन बहुत बढ़िया, इतना भी तुमने मन में भाव बनाया तो भी तुम्हारा जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग जो है उससे निकाल कर तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात आचार्य ने कही। और आप क्या सोचते हो, नहीं हमारे पास द्रव्य होगी तब हम पूजा करेंगे, जब धोती पहनेंगे तभी पूजा करेंगे, जब मंदिर जाएंगे तभी दर्शन करेंगे, जब हम जन्मदिन आएगा तभी अभिषेक करेंगे, जब हमारी एनिवर्सरी होगी तभी हम आहार देंगे। नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप नहीं करते, और जिसके पास नहीं है वो तो कर ही नहीं रहा है, तो दोनों का पुण्य क्षीण हो गया, बेकार हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं इसीलिए जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आपके भाव है एक कटोरी चावल के, एक कटोरी करिए। आपके भाव है संपन्न है, थाल भर के चढ़ाइए, और संपन्न है बोरा भर भर के चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाव पवित्र रह करके, पर किसी को दिखावे की करने वाला काम ना करे, कंपटीशन ना करे। उसने एक बोरा चढ़ाया, मैं 2 बोरा चढ़ाऊं, उसने 5 बोला मैं 10 चढ़ाऊंगा, नहीं। उसने 5 बोला आपके 5 की क्षमता है 5 करिए, 10 की है 10, लेकिन कंपटीशन नहीं, उधारी मांग के नहीं, कर्ज मांग के नहीं, और ना तो बोली ऐसी ले लिए कि लाख करोड़ रुपए की ले ली, अब बैठे कोई मांग रहा है दे रहा नहीं, घुमा रहे परेशान कर रहे हैं। पुण्य भी ऐसे ही आता है। कैसे आता है, 50 लाख रुपए की मूर्ति थी बड़ी, तुमने ले ली, अब क्या करें, कमेटी 10 चक्कर लगाए, 20 चक्कर लगाए, 50 बार बोले, 100 बार बोले, 1000 बार बोले, दुनिया भर की बातें होंगी, हाल मीटिंगें हो गई, आज समाज में पर्चे बढ़ गए दुनिया भर की, और रो रो के गा गा के तुमने पैसे दे दिए। चलो दे दिए, अब पुण्य कैसे मिलेगा,
जैसा तुमने किया ना, इससे भी दुर्गति वाला। कैसे मिलेगा बताओ ना। जब आप मार्केट में किसी व्यक्ति से कोई सामान ले आते हैं, पैसे नहीं देते और उसको दे भी दो, साल 6 महीने 2 साल बाद दे दो, अब दोबारा जाओगे उससे मांगने तो क्या तुम्हें देगा? नहीं देगा, पर ब्याज में देगा। कैसे देगा मैं बताऊं? पहली बार आप ले गए, भाई साहब बहुत जरूरत है, अगर आप दे दो मेरा काम हो जाएगा, बहुत बात मानो बिल्कुल, और किसी को मैंने नहीं देखा, आप पर विश्वास है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा, ऐसी प्यारी बातें करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाओगे। और ले लिया, लेते ही साल 2 साल आपको परेशान किया, हाथ पैर जोड़ते जाड़ते आपको वापस उसने कर दिया, लो भैया पहुंच गई थी। अब दूसरी बार का जब वो जाएगा ना, तो सामने वाला जैसे ही आपने कहा भाई साहब जरूरत है, ऐसी ऐसी बात है, 4 तो गाली देगा, प्याज बेइज्जती अलग करेगा और कहेगा भाग जाओ ऐसे, कुछ नहीं मिल रहा, पहली बार हमें परेशान किया था। ऐसी पुण्य भी आता है, पहली बार आपने बोली ली, आपका पुण्य तेजी से बढ़ गया, लेकिन आपने लेट कर दिया और लेट कर दिया और लेट कर दिया, परेशान कर दिया, हैरान कर दिया, फिर बाद में आपने कोई चीज करी, करने के बाद पुण्य भी ऐसी आएगा, धीरे से आएगा, फिर चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, परेशान करेगा, कोई काम होते होते बिल्कुल रोक देगा, आपने पूरी तैयारी कर ली, बिल्कुल बस फीता खोलना है, कोई चीज रोक देगा, अरे यार पेपर छप गया, कार्ड बट गया, दुनिया में हल्ला हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी शादियां पक्की हो गई, शादियां पक्की हो गई, सुनना बड़े ध्यान से, ये जीवन के बिल्कुल सत्यार्थ घटनाएं आपको बता रहा हूं। शादी पक्की हो गई, मिठाइयां बढ़ गई, लहंगे आ गए, मेहंदी लग गई, सारे रिश्तेदार घर में आ गए और बैठ गए, और लगून हल्दी दुनिया भर का काम हो गया, कल सिर्फ बारात जाना है और लड़की को लेके आना है, और एंड टाइम में कैंसर। अब बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती हुई कि नहीं? और पता नहीं दोबारा हो ना हो, क्योंकि लोगों के मन में आ गया कि कैंसर हुई, कोई ना कोई बात तो है, किस्मत वाला होगा, पुण्य आत्मा जीव होगा तो हो जाएगी, और नहीं तो क्या होगी, लटक गई, 4 साल 5 डिप्रेशन में आ गई, मम्मी बीमार, पिताजी बीमार, पूरा पैसा रुपया बर्बाद हो गया। ये किस कारण से होता है? जो लोग बोलियां ले लें और रोक रोक के, रो रो के, रगड़ रगड़ के, घसड़ घसड़ के दें, उनकी जीवन भी ऐसे रहता है। ऐसी बच्चे की स्थिति है, शादी हो गई, 1 साल तो हमने कोई बात नहीं, चल गई, 2 साल हो गया चल गया, 5 साल हो गया, अब दवाइयां ले रहे, ये डॉक्टर के पास, ये मंत्र, ये तंत्र, इन मंदिर पर, उस जगह पर, वहां पर, यहाँ पर, 12 साल 15 साल 18 साल हो गए, तब जाकर एक बच्चा नसीब में मिला, वो भी ऐसा मिला टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा। क्यों मिला भैया? क्योंकि तुमने पुण्य ऐसे किया था। कैसे किया था पुण्य? जैसा पुण्य किया है वैसा ही मिलेगा। समाज की नजर में तुमने लाखों रुपए दे दिया, एक कर्म की नजर में पैसा 2 पैसा भी नहीं है, 2 कौड़ी का भी नहीं, बेकार है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जब भी कोई काम करो उतनी हिसाब किताब से करना चाहिए जितना आपके क्षमता है। इतना भाव ताव में, भीड़ भड़के में, अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में नहीं बोलना चाहिए कि बाद में तुम्हें रोना पड़े, पछताना पड़े। पुण्य का पुण्य मिल गया, लेकिन पुण्य में भी छेद मिला। क्या मिला? इसलिए आचार्य कहते नहीं, उतनी ही व्यवस्था बनाइए। इसलिए इसमें दे दिया, पूजे कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। 2 लाइन में आचार्य भगवान ने बता दिया कि आप अपनी शक्ति के अनुसार काम करें। अगर मेरी शक्ति 10 किलोमीटर चलने की है, कितनी चलने की है महासेन जी? 10 किलोमीटर की है, मैं क्यों चलूंगा 12 किलोमीटर? मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं चलूंगा 12। सामने वाला थोड़ा सा, मैं क्यों थोड़ा सा, मैं 12 आज तो चल लूंगा, कल सुबह मेरे पैर जवाब दे देंगे, कल सुबह फिर मैं नहीं चल पाऊंगा, फिर परसों कोई दिक्कत आ गई या नर्सों में आगे बैठ ही गया, फिर आगे का प्रोग्राम, आगे की व्यवस्था कौन करेगा? नहीं, मेरी कैपेसिटी 10 की है तो मैं 9:30 पे बोलूंगा बस अब नहीं चलूंगा। मेरी कैपेसिटी 4 रोटी की है, मैं 5 खाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान कर जाएगा।
अगर मेरी कैपेसिटी 4 की है, मैं 3.25 तो खा सकता हूं, लेकिन 5 नहीं कर सकता। मेरी कैपेसिटी जितनी है मैं उतना ही करूंगा। इसी प्रकार आचार्य भगवान ने क्या, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। श्रद्धा पूर्वक काम करें, नहीं है शक्ति चुपचाप रहें, छोटा सा अनुदान करें, लेकिन करते रहें, वो छोटा सा धीरे से बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार आचार्य ने कहा कि देव सद्गुरु का मंत्र बोलकर अर्घ्य चढ़ा लीजिए, आपकी जयमाला पूर्ण हो गई। क्या हो गई? जयमाला पूर्ण, आप भी फ्री और पूजा भी फ्री। इसके बाद आप 20 तीर्थंकर का अर्घ, सिद्ध भगवान का अर्घ, अकृत्रिम कृत्रिम जयनालय का अर्घ, सब देव भगवान जो आपको भगवान अच्छे लगे, 24 तीर्थंकर का अर्घ, अपने गुरु का अर्घ, और उसके बाद महाअर्घ पर आ जाइए। कहां पे आ जाइए? और महाअर्घ पूरा पढ़ना चाहिए हमेशा, पूरा उसमें जो भगवान के नाम, चैत्यालय, कितना कृत्रिम, निर्माण भूमि, सबके नाम आते हैं, और सबके स्मरण करके वो अर्घ चढ़ा लेना चाहिए। जहां भी वो विराजमान होंगे वहीं से आपको पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन महाअर्घ के बारे में। समय आपका हो गया है, जब तक के लिए बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की